तो नमस्कार, स्वागत है आपका घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार में। हम देते हैं पूरा उत्तराखंड घूमने के लिए आपको बेहतरीन स्कूटी और बाइक, ताकि आप पूरा उत्तराखंड आराम से अपनी मर्जी से घूम सके। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी और इस इंक्वायरी में था कि हमको बताना है कि 4 धाम हम किस तरीके से घूम सकते हैं और उसे घूमने के लिए हमारा जो टूर मैप है वो क्या होना चाहिए। तो इस टूर मैप के जरिए, ये आप देखिए, इस टूर मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे हरिद्वार से पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ जी, फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन आप कर सकते हैं। पूरा टूर मैप आपके सामने हाजिर है। तो चलिए चलते हैं मैप पर। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं 4 धाम, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उसका टूर मैप। बाइक से जब हम जाएंगे तो हमें कितने दिन, कैसे शुरू होंगे, कहाँ से शुरू होंगे, कहाँ पे रुकना है, कहाँ जाना है, कौन सा रोड रहेगा, किस किस रोड से हम जा सकते हैं, क्या क्या पॉइंट है घूमने के लिए, ये सारा का सारा आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पॉइंट स्टार्ट होगा हरिद्वार, हरि के द्वार से, जो कि है घूमो बाइक रेंटल सर्विस का बेस कैंप, बेस पॉइंट। हमारी जो सर्विस है हरिद्वार से उपलब्ध होती है। ये रहा हरिद्वार यहाँ पर, और हम देखने वाले हैं ये जो पूरा का पूरा टूर है, ये हमारा 10 दिन का होता है। इसमें पूरे 10 दिन और 9 रात होती है। तो ये जो मैप है ये मैंने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे मैप अवेलेबल है जिसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी अवेलेबल है, जो कि गुमराह कर देता है, कि फ्यूजन क्रिएट कर देता है बहुत ज्यादा, कि हम किस रास्ते से जाएं और किस रास्ते से नहीं जाएं। तो मोटा मोटा मैप ये है आपके आगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो कि आने वाले हैं उत्तराखंड 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी को घूमने के लिए। यहाँ शुरू करते हैं। पहला दिन आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होता है हरिद्वार से। आप निकलते हैं, पहले दिन आप पहुंचते हैं ऋषिकेश से फिर आप जाएंगे चंबा से फिर आप जाएंगे टिहरी से आप पहुंचेंगे सीधा धरासू से आप जाएंगे बरकोट से हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी। ये पहले दिन का आपका राइड रहता है। लगभग 190 किलोमीटर की दूरी है, और इस 190 किलोमीटर की दूरी को तय करने में यदि आप सुबह लगभग 8 बजे या फिर 9 बजे भी निकलते हैं तो आप जानकी चट्टी आराम से शाम को 4 से 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप किस तरीके से बाइक चला रहे हैं। जानकी चट्टी में या फिर हनुमान चट्टी में जिस तरीके की आपकी भी कैपेबिलिटी है, आप अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। जितना आप में दमखम है, आप जहां तक पहुंचना चाहें, क्योंकि कुछ हमारे बाइक के राइडर पहुंच जाते हैं बरकोट, कुछ पहुंच जाते हैं हनुमान चट्टी और कुछ पहुंच जाते हैं जानकी चट्टी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रुकना है। तो पहली नाइट आपकी इन तीनों में से एक जगह पे होगी और फिर आप वहाँ पे नाइट होल्ड कर लोगे। होटल और धर्मशाला अगर आपने पहले से बुक कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पर बहुत सारी होटल और धर्मशाला आपको मिल जाती है। दूसरा दिन आपका शुरू होता है यमुनोत्री की ट्रैकिंग से। यमुनोत्री की जो ट्रैकिंग है, जब आप अपनी बाइक पार्क करके जानकी चट्टी में अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो पहला दिन आपका रहता है राइड में, जो कि है हरिद्वार से जानकी चट्टी, और दूसरा दिन आपका जो है ट्रैकिंग रहेगा। सेकेंड डे आपका रहेगा ट्रैकिंग आपका 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग होता है, जो कि एक दिन में आपका ऊपर यमुनोत्री मंदिर तक जाना और वापस आना, ये पूरे दिन का आपका ट्रैकिंग रहता है। और इतनी ज्यादा थकावट हो जाती है, खड़ी चढ़ाई है वहां पर, तो इतनी ज्यादा थकावट हो जाती है कि पूरा दिन आपका जो है दूसरा दिन वो यमुनोत्री दर्शन में आपका व्यतीत हो जाता है। उसके बाद आप वापस नीचे उतरते हैं, तो आपने जहां पर पहले नाइट होल्ड किया था, चाहे वो जानकी चट्टी हो, हनुमान चट्टी हो या बरकोट हो, आप वहां पर अपनी बाइक लेके आ सकते हैं और अपने होटल में रुक सकते हैं। तो यहां तक आपकी दूसरी नाइट हो चुकी है। अब तीसरे दिन जहां भी आप रुके थे, आप वहां से निकलते हैं हनुमान चट्टी बरकोट होते हुए। अब आपकी तीसरा दिन जो है, आपकी थर्ड डे जो है आपका राइड में रहेगा। और राइड कहां तक होगी? आप बरकोट से निकल के धरासू से उत्तरकाशी से फिर आप नेताला, हर्षिल होते हुए आप गंगोत्री पहुंच जाएंगे। तीसरा पूरा दिन आपका राइड में रहेगा, जो कि आपका गंगोत्री तक आपको ले जाएगा। और पूरे दिन की ये राइड रहती है। राइडर थक जाते हैं क्योंकि रास्ते बहुत ही ज्यादा घुमावदार है, और गंगोत्री तो सबसे ज्यादा हाइट पे है, तो यहाँ पे बहुत आराम से चलानी होती है, बहुत ही सहूलियत से चलानी होती है। तब आप जाके गंगोत्री, तीसरे दिन की शाम को आप गंगोत्री पहुंच जाते हैं और नाइट होल्ड आपकी होती है गंगोत्री धाम में। चौथे दिन आप सुबह उठेंगे तो आप गंगोत्री गंगा मैया के मंदिर के दर्शन करेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आसपास बहुत सारी घूमने की जगहें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर्षिल में आप एप्पल गार्डन भी देख सकते हैं, बहुत प्रीमियम दर्शन करके। चौथे दिन जो हम सुबह, आपका चौथा दिन चल रहा है, 4th डे आपका एक्सप्लोर हो रहा है गंगोत्री। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी धीरे लग रही हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। चौथे दिन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा दिन लगाए गंगोत्री में या फिर आधा दिन लगाएं, क्योंकि आपको स्नान भी करना है गंगोत्री में। बहुत सुंदर जल होता है, बहुत स्वच्छ साफ एकदम दूध की तरह जल होता है गंगोत्री में, तो वहां तो स्नान करना बनता ही है। तो स्नान करके फिर लगभग 4 से 5 बजे यदि आप रिटर्न होते हैं गंगोत्री से, तो फिर आप जो है हर्षिल होते हुए उत्तरकाशी में नाइट होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप में ज्यादा दमखम है तो आप टिहरी तक उतर सकते हैं।
चौथी रात है आपकी, मान लीजिए कि आपने टिहरी में चौथी रात आपने नाइट होल्ड कर दी। अब 5वां दिन आपका शुरू होता है और 5वां दिन फिर से आपकी बाइक या स्कूटी के साथ राइड में निकलता है, जो कि आप टिहरी से अब एक लंबी बाइक राइड के लिए निकलते हो, जो कि बहुत लंबा रास्ता है। टिहरी से होते हुए आप पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। एक तो रोड ये वाली है, दूसरी जो रोड आती है वो आती है टिहरी से श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग। क्योंकि ये वाली जो रोड है इसकी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, इसमें हमेशा जो है पथरीले पत्थर गिरते रहते हैं पहाड़ों से, तो इस वाली रोड से नहीं जाना। आपको पहले सीधा आना है टिहरी से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से फिर अगस्त मुनि कुंड होते हुए आप जाएंगे गुप्त काशी और गौरी कुंड। जो 5वां दिन है वो आपका गौरी कुंड के लिए है, गौरी कुंड और सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जो है ये रहा सोनप्रयाग। यहां पर गुप्त काशी के बाद आता है रामपुर, सीतापुर, फाटा और सोनप्रयाग। सोनप्रयाग इस मैप में नहीं है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग बेस कैंप है केदारनाथ का। तो सोनप्रयाग में ही बहुत बड़ी पार्किंग है जहां पर आप अपनी बाइक को पार्क करेंगे। और 5वां दिन चल रहा था, 5वीं रात जो आपकी नाइट होल्ड होगी वो होगी या तो रामपुर में या सीतापुर में या फिर फाटा में या फिर सोनप्रयाग में। अब यहां इन चारों जगहों में से गुप्त काशी में भी आप नाइट होल्ड कर सकते हो। तो 5वीं रात आपकी होगी इस जगह पे। अब छठे दिन आपको क्या करना है, छठवें दिन 6th डे हम लिख देते हैं यहां पर। आपको पार्किंग में अपनी बाइक को लगा देना है और आपको ट्रैकिंग शुरू कर देनी है केदारनाथ धाम के लिए। अब आपने मान लीजिए आप रामपुर में रुके हैं, तो रामपुर में रात को व्यतीत करने के बाद अपना होटल आप चेकआउट कर दीजिए और सीधा आ जाइए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में बड़ी सी पार्किंग में अपनी बाइक को खड़ा कर दीजिए और फिर वहां से आपको जाना है गौरीकुंड। गौरीकुंड वहां से शटल टैक्सी मिलती है आपको, जो कि 50, 60 या 70 रुपए में आपको गौरीकुंड पहुंचा देगी। अब यहां से आपके असली ट्रैकिंग शुरू होती है, जो कि है 24 किलोमीटर की। कोई कहता है 22 किलोमीटर है, कोई कहता है 20 किलोमीटर है। तो आपका छठा दिन पूरा का पूरा ट्रैकिंग में जाएगा और लगभग रात को आप शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आप केदारनाथ धाम के प्रांगण में पहुंच जाओगे। अब जो आपकी छठी नाइट है वो आपकी नाइट होल्ड होगी केदारनाथ में। इस नाइट है, पूरा मैप सड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब छठी नाइट आपने केदारनाथ में व्यतीत कर ली। 7वें दिन आप सुबह उठते हैं और दर्शन करते हैं केदारनाथ जी का। लगभग आप 7वें दिन जब एक्सप्लोर करेंगे केदारनाथ धाम को, तो उसके अंदर बहुत सारी जगहें हैं, जो कि अब ऊपर भैरव बाबा का भी है, जो कि ऊपर 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं। केदारनाथ से और ऊपर 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पे एक भैरव बाबा का मंदिर है, वहां भी आप जा सकते हैं। और 7वें दिन लगभग आप 12 से 1 बजे तक वहां दर्शन, वहां के माहौल का, वहां के वातावरण का आनंद ले सकते हैं। 7वें दिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे 12 से 1 बजे तक, और फिर उसके बाद जब आप घोड़ा करके नीचे आएंगे या फिर पैदल नीचे आएंगे, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, तो आप सीधे के सीधे आ जाएंगे वापस गौरी कुंड में। अब गौरी कुंड में आप आ गए, अपना ट्रैक कंप्लीट करते हो तो रात को लगभग आपको बजेंगे 7 या 8 गौरी कुंड आते हुए, डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है। फिर आप सोनप्रयाग या फाटा या फिर सीतापुर या रामपुर, जहां पर आप रुके थे, आप वहीं आ जाइए अपनी बाइक को लेके। और अपनी 7वीं रात वापस आपकी होल्ड होगी इसी क्षेत्र में, रामपुर, सीतापुर, फाटा या सोनप्रयाग में कहीं भी आप रुक सकते हैं। अब 8वें दिन आप सुबह उठते हैं, अब आपको जाना है बद्रीनाथ जी की तरफ। अब रास्ता क्या होगा कि आप वापस फाटा, रामपुर, सीतापुर, गुप्त काशी, कुंद होते हुए आप पहुंचेंगे अगस्त मुनि और रुद्रप्रयाग। ये वाली रोड से होते हुए अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग होते हुए आप नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ होते हुए आप पहुंच जाएंगे सीधा बद्रीनाथ धाम में। ये आपका होगा 8वां दिन, जो कि रहेगा एक लंबी राइड। इसमें एक रास्ता कुंद से कटता हुआ जाता है, जो कि बीच में यहाँ पर चौपता वैली आती है, मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहते हैं। और यहाँ से तुंगनाथ बाबा का मंदिर है, जो कि विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर माना गया है। तो यहाँ पर आप तुंगनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, इसे हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन अभी 8वें दिन की राइड हम देख लेते हैं कि हम निकले यहाँ से कुंद, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग होते हुए, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ होते हुए, गोविंद घाट होते हुए हम पहुंच गए बद्रीनाथ। ये आपका 8वें दिन का पूरा राइड रहेगा, फुल राइड। कहां तक के लिए? बद्रीनाथ के लिए। 9वें दिन आप सुबह उठेंगे, वहां पे बद्रीनाथ जी में आप होटल ले सकते हैं, धर्मशाला ले सकते हैं, या फिर अगर इतनी लंबी राइड आप नहीं कर पाए तो आप जोशीमठ तक पहुंच जाएं या पीपलकोटी तक पहुंच जाएं, तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अधिकतर जो राइडर होते हैं वो पीपलकोटी या फिर जोशीमठ तक ही पहुंच पाते हैं। बहुत जो चालाक राइडर होते हैं, जो ओवरटेक करना जानते हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन करना जानते हैं, वही बद्रीनाथ 8वें दिन बद्रीनाथ जी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आप बद्रीनाथ तक पहुंच गया, चलिए ठीक है। अब 9वां दिन आपका पूरा बद्रीनाथ जी एक्सप्लोर करने में आपको लगेगा, जिसमें आप मंदिर दर्शन करेंगे, वसुंधरा वाटरफॉल जाएंगे,
माना गांव जाएंगे, भीमशिला भी आप दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आपका पूरा जो 9वां दिन है ये पूरा का पूरा एक्सप्लोर होने वाला है बद्रीनाथ जी धाम में। और जो 9वीं नाइट है ये भी आपकी बद्रीनाथ धाम में ही निकलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा 9वां दिन आपको बद्रीनाथ जी एक्सप्लोर करने में लगेगा। अब 10वें दिन आप सुबह उठते हैं और फिर आपको, अच्छा मैं एक चीज भूल गया हूं कि 9वें दिन आप गर्म कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। वहां पे जो गर्म कुंड है वहां भी आप स्नान करेंगे तो आपका पूरा दिन बिजी रहेगा, बिजी रहने वाला है पूरा 9वां दिन। आप जोन सी तारीख को आ रहे हैं अपना 9वां दिन गिन लेना, कौन सी तारीख में आपका 9वां दिन है। तो आपका 10वां दिन है जब आप थक हार जाओगे, मंदिर दर्शन करके, गर्म कुंड में स्नान करके, माना गांव घूम के, भीमशिला, वसुंधरा वाटरफॉल, बहुत सारी जगहें हैं जो कि बद्रीनाथ में घूम के आप 10वें दिन जब सुबह उठ के दर्शन करके फिर आप हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करेंगे वापस इसी रास्ते से, जिसमें बद्रीनाथ, गोविंद घाट, जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर में धारी माता का मंदिर है, वो भी आप दर्शन करते हुए वापस हरिद्वार आ सकते हैं। धारी माँ का एक बहुत सिद्ध पीठ है, वहां भी आप दर्शन करते हुए नीचे की तरफ फिर श्रीनगर की तरफ होते हुए फिर देवप्रयाग में आप 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी, 2 मुख्य नदियों का, हिमालय की 2 मुख्य नदियों का संगम है। उस संगम के दर्शन करते हुए आप देवप्रयाग से होते हुए ऋषिकेश और फिर वापस हरिद्वार आ सकते हैं। ये आपका 10वां दिन है जो कि है रिटर्न टू हरिद्वार। तो ये रहा पूरा टूर मैप, जिसमें आप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको कैसे कैसे पूरे 4 धाम की यात्रा करनी है। ये था टूर मैप पूरे 4 धाम का। 10 दिन में आप कैसे कैसे घूम सकते हैं, कहां कहां आपको रुकना है, कहां कहां से कौन कौन सा रास्ता निकल रहा है, ये मैंने जितना हो सके मैप के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी और स्मूथ राइड चाहिए तो आपको आना होगा घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार में, क्योंकि हमारी गाड़ियां तैयार है आपको 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए। हम देते हैं अपनी गाड़ियों को बेस्ट मेंटेनेंस, ताकि हमारा कस्टमर, हमारे व्यूअर्स, हमारे राइडर उत्तराखंड की वादियों में पंछियों की तरह घूम सकें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हमारी आगे की और वीडियोस की हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस कैसे होती है उसके लिए आप हमारे YouTube हैंडल में जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई सगा संबंधी आ रहा है उत्तराखंड घूमने के लिए तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए उनके साथ, ताकि हम दे सके उन्हें एक बेस्ट सर्विस उत्तराखंड को घूमने के लिए। तो संपर्क कीजिए घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार से।